महाराज जी प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुरु दीक्षा देकर अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है, लेकिन शिष्य के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास की भावना होनी चाहिए। साथ ही उसके अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। इसी पर शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसा क्या होता है? गुरु जी ने कहा, गुरु नाना प्रकार की बातें समझाता है, लेकिन कभी कभी शिष्य के समझ में नहीं आती हैं। इसी पर आधारित तुम्हें मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। कीर्तिकालदर्शी संत अपने शिष्यों को वेद पुराणों की शिक्षा देते थे तथा उन्हें ये भी समझाते थे कि संसार में मनुष्य का जीवन तभी सफल और सार्थक हो सकता है जब वह गुरु की शरण में जाकर ईश्वर की आराधना करता है और भक्ति करता है। कि परमात्मा उसे धरती पर इसीलिए भेजते हैं कि धरती पर जाकर मनुष्य संसार के समस्त कार्यों को करो, माया में इतना लिप्त मत हो कि मुझे भूल जाओ, अपने अस्तित्व को भूल जाओ, अपने लक्ष्य को भूल जाओ। इन सब बातों का प्रवचन वो दिया करते थे। शिष्य बड़े ध्यान से सुना करते थे। एक दिन शिष्यों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि गुरुदेव आप मुझे कहीं भ्रमण पर नहीं ले जाते हैं। गुरु जी ने कहा, अच्छा मैं तुमको भ्रमण पर ले चलता हूँ। ऐसा कहकर गुरु जी उन्हें भ्रमण पर ले गए और ले जाते समय उन्होंने कहा कि हमें अगले गांव में जाना है, लेकिन इसके पहले इस नदी को पार करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जब वो नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने जो शिष्यों से कहा कि नदी को पार करो। तब तक गुरु जी का कमंडल हाथ से छूट जाता है। गुरु जी वहीं पर बैठ जाते हैं। ये देखकर सारे शिष्य सोचने लगते हैं कि कमंडल में ऐसा क्या है कि गुरु जी कमंडल के छूट जाने पर इतना अधिक निराश हो गए। इतने में एक शिष्य जाता है और गांव के कुछ लोगों को बुलाने के लिए कि वो गुरु जी का कमंडल बाहर निकालें, क्योंकि शिष्यों को तैरना नहीं आता था। कुछ शिष्य बैठ कर के योजना बनाने लगते हैं कि गुरु जी का कमंडल आखिर किस तरह से बाहर निकाला जाए। इतने में एक शिष्य नदी में कूद जाता है, जबकि उसे तैरना नहीं आता था। वो कमंडल के नज़दीक पहुंचता है और गुरु जी का कमंडल झाड़ियों से निकाल कर धीरे से ला करके गुरु जी को दे देता है। गुरु जी ने जब कमंडल पाया तो अत्यधिक खुश और आनंदित थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए सारे शिष्य कह रहे थे कहीं तुम पानी में बह न जाओ। उसने कहा, गुरुदेव मेरे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास की भावना थी तथा आप मुझे बह नहीं जाने देते। किसी प्रकार से आप मुझे रोकने का प्रयत्न जरूर करते। ये गुरुदेव मेरा आत्मविश्वास अत्यधिक मजबूत था। आत्मविश्वास जिसका मजबूत होता है वही अपने लक्ष्य तक पहुँचकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे तो चारों तरफ मिट्टी से भर गए हो, इसलिए उन्होंने अपने कमंडल की धारा से नहलाना शुरू कर दिया। कमंडल से निकलते हुए पानी को देखकर सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए कि कमंडल में इतनी अधिक विशेषता थी, जिसके कारण गुरु इतना अधिक निराश हो रहे थे। जब वो नहा चुका तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें दीक्षा देकर तुम्हारे अज्ञान के प्रकाश को तो दूर ही किया है, साथ ही इस कमंडल के पानी से नहलाकर मैंने तुमको ज्ञान के सरोवर में स्नान करा दिया है। अब तुम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि शिष्य के अंदर आत्मविश्वास भावना होना बहुत ज़रूरी था, जो तुम्हारे अंदर मौजूद थे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही उस झरने तक ले गया और मेरा कमंडल लेकर के यहाँ तक आया। बेटा तुम्हारे इन कार्यों से मैं खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रकाश को दूर तक फैला सकोगे। इसलिए गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि मेरी बख्शीश मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा तुम्हारे अंदर अत्यधिक प्रकाश प्रकाशित होगा। तुम अपने प्रकाश से अपने संसार के जीवन का उद्धार भी कर सकोगे और अपने लक्ष्य तक पहुँचकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकोगे। इसके बाद शिष्य ने गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, कंकड़ पत्थर में जिसे ढोया भीतर ही दिखलाया, चारों धाम में जिसको ढूंढा गुरु चरणों में पाया, गुरु चरणों में पाया। इसके बाद गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया।
गुरु जी का आशीर्वाद पा करके शिष्य अपने घर चला जाता है और गुरु जी आश्रम लौट आते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार में रहकर जो भी शिष्य अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रहते हैं और साथ ही उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना होती है, वही अपने लक्ष्य तक पहुँचकर अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं और गुरु का नाम रोशन करते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।